चाणक्य नीति कहती है क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, अहंकार करना, घमंड करना, अपनों से दुश्मनी रखना, ये नरकवासियों के लक्षण हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर राक्षस के समान है। हे प्रभु, इनसे हमारी रक्षा करना। और चाणक्य नीति कहती है कि प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव होता है, उसी के अनुरूप उसको खुशी मिलती है। ब्राह्मण उत्तम भोजन पाकर प्रसन्नचित हो जाता है, बादल गरजने पर प्रसन्नचित हो जाते हैं, सज्जन दूसरों को सुखी देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं, परंतु दुष्ट और कुटिल व्यक्ति हमेशा दूसरों को मुसीबत में देख करके प्रसन्नचित होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव व्यक्ति बदल नहीं सकता। लेकिन हमें चाहिए कि हम दुष्ट लोग हैं, उनसे जितना संभव हो उतना दूर रहे और बीत चुकी बात पर व्यर्थ का सोच विचार करके पश्चाताप करना मूर्खों का काम है। इससे कुछ भी लाभ हासिल नहीं होना है। व्यक्ति को भूत और भविष्य की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पे मेहनत करनी चाहिए। वर्तमान पे मेहनत करो, भविष्य अच्छा हो जाए। चाणक्य नीति कहती है कि सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पे जरूर पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत के अंदर रहे। और चाणक्य नीति कहती है संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर के अपनों से उलझ जाते हैं। इसलिए जिंदगी में अपने तो अपने होते हैं। कहने का मतलब चाणक्य नीति कहना चाहती है कि जीवन के अंदर हमेशा अपनों की अहमियत समझें और अपनों पर भरोसा करें। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर जो समय, देश काल और परिस्थितियों का पता नहीं रख पाता, वो जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकता। और चाणक्य नीति कहती है जिस व्यक्ति के पास में विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, वीरता नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, विश्व धरती पर भार है। क्योंकि वे हिरण की तरह हमेशा घास चरने में ही लगा रहता है। वे निरर्थक जीवन जीता है, भोजन करने, भौतिक सुखों में लिप्त जानवर की तरह जीवन जीते जीते एक दिन मर जाता है, समाज को कुछ नहीं दे पाता है। चाणक्य नीति कहती है कि तपस्या अकेले में, पढ़ाई 2 के साथ में, गाना 3 के साथ में, यात्रा 4 के साथ में और खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। और चाणक्य नीति कहती है तुलसी को कभी भी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी भी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों साक्षात भगवान का रूप है। और चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और चाणक्य नीति कहती है अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। तो ध्यान रखें, जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं होने दें, ऐसे किसी को बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे जीवन के अंदर अपमान का सामना करना पड़े। और चाणक्य नीति कहती है नमक की तरह कड़वा और सीधा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। और इतिहास गवाह है आज तक कभी भी नमक के अंदर कीड़े नहीं पड़े। मेहनत से अच्छा कोई गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तैयारी, बहुत मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। और सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही सब कुछ है। अगर व्यक्ति के पास में ज्ञान है तो वो डरेगा नहीं और जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर वो सफलता के परचम लहरा देगा। और भाग्यशाली वो नहीं होता है जिन्हें सब कुछ मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसको वो अच्छा बना देते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बेकार की बातों में और झगड़ों के अंदर इसको बर्बाद ना करें। और चाणक्य नीति कहती है कि जहाँ भी झगड़ा हो उस जगह को तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। और जीवन में गुरु नहीं हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूर है, गुरु जरूरी है, लेकिन गुरूर से हमेशा जीवन में दूर रहना।